समीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी समीर साहब, 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है सियासी जमातों को। अब जी, लेकिन इससे पहले अभी सजा गए हैं। ईद के बाद तक का जो टाइम देने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हमारे फैसला 14 मई का बरकरार रहेगा और एक आध दिन है अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो। और जो ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये ताखीरी हरबे और ये जो चिकनी चपड़ी बातें और ये बगलगीर होना, मुस्कुरा कर अदालत को जो धोखा देने की कोशिश थी वो अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है। और सदीक जान मेरे साथ हैं। सदीक, आप अंदर से आए हैं, बताइए क्या मामला है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है कि टाइम नहीं दिया जाएगा, अदालत अपना फैसला वापस नहीं ले रही, 14 मई की तारीख बरकरार है, बैठकर मुज़ाकरात करें, बात करें, पेशरफ से आगाह करें, वरना 14 मई को इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होंगे, अदालत उस फैसले से पीछे नहीं हटेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि आपके पास टाइम है, आपको अभी हम पहले 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा था, फिर अटॉर्नी जनरल की जो इस्तदा है उस पर 4 बजे तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। सियासी जमातें बैठें और वो जो आपने बात की यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की कि हमें लगता है कि ये इसके पीछे एक बड़ी वारदात भी हो सकती है, इसके पीछे ये भी मकसद हो सकता है कि टाइम लिया जाए और वो टाइम लेने के बाद जो है वो कोशिश ये की जाए कि इतनी ताख़ीर हो जाए कि 14 मई को इलेक्शन ना हो सके। साथ ही जो PDM है उन्होंने आज एक और इस्तदा कर दी है सुप्रीम कोर्ट से कि जो आज टिकटें जारी होनी थी वो नहीं कर सकी PDM, तो आप उस तारीख को स्टैंड कर दें। उस पर भी कहा गया कि आप एप्लीकेशन ले आएँ, देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो सेक्शन 58 के तहत जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, वो डेट एक्सटेंड कर सकते हैं जो टिकटों की जमा कराने की तारीख है उसको। लेकिन बहुत अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया है, कैटेगोरिकल कह दिया है कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम मुल्क के मफाद में कर रहे हैं, अवामी पाकिस्तान के मफाद में कर रहे हैं। जहाँ पर बात आइन की आएगी वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो ये नहीं हो सकता कि आप टाइम लें और फिर आप जो, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि सर ये ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाएं। लेकिन तो मुझे बताइए कि ये मौलवी सिराजुल हक साहब ने जो बात कही कि बड़ी ईद के बाद कोई मुनासिब सी तारीख दे दें, ये किसकी बोली बोल रहे थे? देखें, वो क्योंकि वो उन्होंने भी महीना 2 महीने पीछे आने और इन्होंने थोड़ा सा आगे जाने, तो इसलिए कहा गया कि दरमियान की तारीख दे दें। हज का जिक्र हुआ और फसलों की कटाई का जिक्र हुआ और ये सारी चीज़ें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट की बात हुई, तो इसलिए अब जो है इस पर पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत करके और 4 बजे अदालत को आप शेख रशीद साहब भी रोस्टरम पे आ गए हैं, इसलिए हम अपनी बात बंद करते हैं और पूरी कौम इस वक्त शेख रशीद साहब को सुनना चाहती है। अब और सिद्दीक जान